बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जिनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था, अब उन पर बाकायदा FIR दर्ज हो चुकी है 295C। 295C लगाकर उन पे तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज हो चुका है। और पाकिस्तान के जय्यद उलमा, बड़े स्कॉलर्स, बल्कि पूरी दुनिया में जिनको बहुत ज़्यादा सुना जाता है, जिसमें आते हैं डॉक्टर ताहिर कादरी साहब। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के बाद जनाब डॉक्टर मौलाना तारिक जमील साहब हैं देवबंद मसलक के। उसके बाद अहले तशीम मसलक के हैं जो ये जाफर साहब जो हैं, उनके बहुत बड़े जाकर हैं ये। उसके बाद मौलाना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। इन तमाम तर उलमा ने जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली के बारे में, या फिर जो उन पे FIR दर्ज हुई है 295C जो उन पे लगाया गया है तो इन्हें मजहब का, तो इस पे उनकी क्या राय है, तमाम तरह आपको हम डिटेल से एक एक की राय बताते हैं और उसके बाद अपने एनालिसिस भी देते हैं कि क्या हो सकता है अब और क्या होना चाहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जो कि बहुत ही एग्रेसिव हैं। और इससे पहले जो एक मामला हुआ था सुलेमान तसीर का कत्ल जो हुआ था, वो किया था गाजी सॉरी शहीद मुमताज़ कादरी साहब ने। मुमताज़ कादरी साहब ने ये जो कत्ल किया था, इससे पहले एक मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब एक महफिल में खताब कर रहे थे, वहाँ पे मुमताज़ कादरी साहब मौजूद थे। वो जो फुटेज आप लोगों ने, तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी। और उसके बाद फिर वो कुछ ही दिनों के बाद सुलेमान तसीर का कत्ल हुआ और उसके बाद मुमताज़ कादरी साहब को हिरासत में लिया गया, कुछ टाइम तक जेल में रखा गया और उसके बाद उनको सजाए मौत दी गई थी। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमेशा ही इस गुस्ताखी वाले इस तरह के मामला, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर कोई करे, वो हमेशा एक अपना क्लैरिटी के साथ अपना बयान सामने रखते हैं और वो हमेशा इसकी भरपूर मुखालफत भी करते हैं और हर हद तक जाते हैं। हनीफ कुरैशी साहब ने कल मिर्ज़ा डॉक्टर मोहम्मद अली जो है, इनके बारे में जो बताया, इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में, उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा ने ये फर्स्ट टाइम तौहीन नहीं की। इनके आप बयानात उठा के देखें, ये पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से मुसलसल तौहीन अमेज बयानात जो है ये दे रहे हैं और इनकी वीडियोस इस तरह की वायरल भी हो रही हैं, जिसमें तौहीन रिसालत, तौहीन असहाबे किराम, तौहीन अहले बैत और तौहीन औलिया इकराम जैसी जो वीडियोस इनकी बहुत सारी सोशल मीडिया पे आई हैं, जिसमें ये बिल्कुल एक लिहाज रखे बगैर ये बात करते हैं। जिस तरह एक आम आदमी के बारे में कोई राय दी जाती है या कोई कमेंट किया जाता है, इसी तरह ये असहाबा इकराम के, अहले बैत के बारे में या औलिया इकराम के बारे में, और अब तो नबियों के बारे में भी इस तरह के इन्होंने कमेंट करने शुरू कर दिए थे। स्पेशली हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो इन्होंने बकवासात किए, और उस पे इन्हें फिर वहाँ की जो जेलम की इंतज़ामिया थी उसको उलमा की तरफ से और पब्लिक की तरफ से प्रेशराइज किया गया, जिसके बाद 3 MPO के तहत इनको गिरफ्तार किया गया, नुक्से अमन के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद फिर कल इन पे एक बाकायदा 295C के तहत इनको तो इन्हें मजहब की FIR इन पे काटी गई। और हनीफ कुरैशी साहब का यह कहना था कि इस शख्स को हर सूरत में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि ये निशाने इबरत बने और आइंदा कोई भी शख्स हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन और उनके खिलाफ कोई इस तरह की बकवासात करने से पहले 1000 बार सोचे, और अगर ऐसा कोई करे तो उसको फौरन सजा दी जाए। दूसरे नंबर पे आते हैं मौलाना तारिक जमील साहब। इंतहाई जो शाइस्तगी से बात करते हैं हमेशा ही, और पिछली अरसा में इंजीनियर साहब ने जो ये इंजीनियर मिर्ज़ा ने उनके खिलाफ एक अरशाद भट्टी साहब को जो एक इंटरव्यू में कुछ बातें की थी, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने ज़्यादा जवाब नहीं दिया उसकी बातों का। लेकिन अब उनका जो बयान आया है, उन्होंने भी कहा है कि इतनी ज़्यादा तौहीन अमेज़ किस्म की ये जो बातें की हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने, तो इस पर बिल्कुल FIR बनती थी और बिल्कुल कानून के मुताबिक इसको सज़ा होनी चाहिए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो दुनिया में अपना सिक्का मनवा चुके हैं और पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले हैं, एक बहुत बड़ा अदारा मनाजुल कुरान जो पूरी दुनिया में इस वक्त टॉप पे ऑलमोस्ट जा रहा है। ताहिरुल कादरी साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो तौहीन रिसालत करेगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो ये मिर्ज़ा का फेयर ट्रायल होना चाहिए एक, और बिल्कुल उसकी तमाम वीडियोस और उन क्लिप्स को भी अदालत में पेश करना चाहिए, और अदालत को बिल्कुल 295C के तहत मिर्ज़ा को कड़ी से कड़ी सज़ा और जल्द अज जल्द होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की बकवासात ना कर सके। और उसके बाद जो अहले तशी के जाकर हैं, उन्होंने जो बयान जारी किया,
انہوں نے بھی یہ کہا کہ بالکل ہم مرزا کے ان الفاظوں کی شدید اور پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کی گرفتاری 110% بالکل درست ہے، اور مرزا کا بالکل ٹرائل جلد ہونا چاہیے، اور اس پہ جو دفعات لگی ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور اس کو توہین مذہب کے تحت یا توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اس کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے۔ اب ناظرین ہم اپنے انالیسس بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو مرزا محمد علی ہیں یہ جیلم میں رہتے ہیں، 2020 میں بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اسی طرح کی ایک ایف آئی آر ان پہ ہوئی تھی اور پھر ان کی ضمانت ہو گئی تھی، اور یہ جیلم سے باہر بہت کم نکلتے ہیں کیونکہ یہ ان کو خدشہ اور یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ ان کو کوئی مار نہ دے۔ اب اتنا زیادہ خوف اور ڈر انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے دل میں چور ہوتا ہے۔ میں کسی بغیر مسلک سے ہٹ کے میں ایک اوپن بات کر رہا ہوں۔ دیوبند کے عالم ہیں، اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، بریلوی مسلک کے بڑے عالم ہیں، اس کے بعد اہل تشیع کے بڑے عالم ہیں، تمام تر علماء پوری دنیا میں جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پہ پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں اور اسلام کی جو تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن یہ مرزا محمد علی جو ہیں یہ جیلم سے باہر اپنی اکیڈمی سے باہر ہی نہیں نکلتے، اور وہیں پہ بیٹھ کے آج تک ہم نے کبھی بھی اولیاء اکرام کے، اب کچھ مسلک جو ہے ان کے تحت اولیاء اکرام کو مختلف طریقے سے مانا جاتا ہے، کچھ مسلک کے نزدیک مختلف طریقے سے مانا جاتا ہے، لیکن دونوں مسلک کے، بلکہ جتنے بھی مسلک ہیں تمام تر مسلک کے نزدیک کوئی بھی علماء اکرام جو ہیں وہ اولیاء اکرام کی توہین کبھی بھی نہیں کرتے، تضحیک امیز الفاظ کبھی بھی نہیں بولتے، جس طرح کے الفاظ اس شخص نے ایک ٹائم سے بولنا شروع کر دیے تھے، اور اس طرح سے اولیاء اکرام کو مخاطب کرتا تھا یہ کہ جیسے آپ کا جونیئر کوئی ایک دوست بیٹھا ہو، آپ اس کی ٹرولنگ کر رہے ہو، اس طرح کی باتیں۔ اور پھر نعوذ باللہ اب تو رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کی اس نے، جو ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے بعد پھر یہ پہلے 3MPO کے تحت اور اب 295C کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم بالکل پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ فیئر ٹرائل کی ہر پاکستانی کو حق حاصل ہے کہ اس کا ٹرائل فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، اور فیئر ٹرائل تمام ثبوت اور دلیلیں دیکھ کے دونوں پارٹیز کا موقف پوری طرح سے سن کر پھر اس پہ جو سزا بنتی ہے وہ کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص اس طرح کی گستاخی کا مرتکب نہ ہو سکے۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔